ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 23। भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् तज्जन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तात्पर्य। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। इस प्रकार भगवान अपने चित्त को एकाग्र इस प्रकार जो अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन चौबीसों घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवधा भक्ति में भगवान के चिंतन में लगा रहता है। नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तन स्मरण पूजन स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन सख्य भाव तथा समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वह भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्म के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भगवान वे अपितु वे भक्तिमय सेवा से सही कार्य में लगाई जाती हैं। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं।
जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बैठे रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से एक प्रसंग बता रहे हैं। विष्णुदेव शेष सरसैया पे लेटे हैं और सामने पांडवगण हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं साक्षात उनके समक्ष उपस्थित हैं। और युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जो आपके साथ में हैं, जिनको आप मेरा भाई या मित्र समझ रहे हैं, मंत्री समझ रहे हैं, सारथी समझ रहे हैं, जो भी, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, स्वयं भगवान है। और यहाँ पर भी इस श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में भी उन्होंने भगवान की कुछ विशेषताएं बताई, विशिष्ट विशेषताएं, कि वो सभी पर समान रूप से दयालु हैं और इतने दयालु हैं कि मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित हो गए जब मैं शरीर त्यागने वाला हूं। और इस श्लोक में क्या कहते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों की चिंता होती है कई बार कि हम लोग नाम तो ले रहे हैं और एकाग्र भक्ति भी करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है आगे चल के हो जाए, उस लेवल पे हम आ जाए एकाग्र भक्ति में, लेकिन क्या भरोसा है अंतिम समय में हमारा स्वास्थ्य ऐसा न हो, हमारा गला पूरी तरह से रुन जाए, बंद हो जाए, चोक हो जाए और पूरी बॉडी जो है इनएक्टिव हो जाए। हो सकता है हम वेंटिलेटर पर हों, हमें बाहरी होश ही न रहे, तो कैसे हम भगवान को याद कर पाएंगे, कैसे होगा ये चिंता होती है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं भीष्मदेव कि जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। अगर कोई एकाग्र चित्त से भक्ति करता है, एकाग्र भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति अगर वो करता है और उनका चिंतन करता है भगवान का, और साथ ही साथ नाम कीर्तन, वो तो है ही, उसके बिना भक्ति कैसे होगी। तो ये सब करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसके हृदय में, उसके मन में प्रकट होते हैं, उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। भागवतम के दूसरे पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर में बताया भी गया है। और साथ ही साथ जब वो भक्त शरीर छोड़ने वाला होता है तो भगवान उसको सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भक्तों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भक्त बिंदास, मायादास सदा उदास। कृष्ण भक्त जो है बिंदास होता है क्योंकि पूरी तरह से कन्विंस्ड है वो कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान ही करने वाले हैं और वो करेंगे, विश्वास होता है। इसीलिए बिंदास होता है। बिंदास कब हो सकते हैं? जब श्योर हो पूरी तरह से कि हाँ ऐसा होना है, तब हम बिंदास हो सकते हैं। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा होगा तो हम बिंदास हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जो भक्त हैं वो बिंदास होते हैं क्योंकि भगवान पर उनको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। इस बात को भगवान ने बताया भी है, शायद कुर्म पुराण, वराह पुराण का एक श्लोक है कि अगर कोई मुझे नहीं याद कर पाता है,
मृत्यु के समय ऐसी स्थिति हो जाए, तो मैं खुद उसको लेने के लिए आता हूँ, मैं खुद उसको याद दिलाता हूँ। भगवान ये बात बोलते हैं। तो यहाँ भी इसी बात को विष्णुदेव कह रहे हैं। वहां स्वयं भगवान ने कहा है, और यहाँ स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त विष्णुदेव इस बात को कह रहे हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कहते हैं शरीर छोड़ते समय सारे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें जो शरीर मिलता है उसके पीछे कारण क्या है? कर्म बंधन। एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हम कोई भी एक्शन करते हैं, हमने किया है पूर्व में, उसका रिएक्शन जरूर बनता है। और वो रिएक्शन जो है, जो बना है, उस एक्शन का रिएक्शन, उसका प्रतिफल है बंधन। उस रिएक्शन के कारण में बंधन उत्पन्न होगा, और फिर उस बंधन का मतलब है भौतिक देह। और उस रिएक्शन का जो परिणाम होगा वो हमें अच्छे या बुरे फलों के रूप में मिलेगा। यहाँ इस भौतिक जगत में अच्छे या बुरे फल, या तो पुण्य के रूप में सुख सुविधाएं मिलेंगी, स्वर्ग आदि उच्च लोक मिलेंगे, या फिर पापों के रूप में हम्म, कष्ट मिलेंगे, दुख मिलेंगे, पीड़ा मिलेगी। तो तीन प्रकार के कष्टों को हाईलाइट किया प्रभुपाद जी ने। कौन कौन से हैं? आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। आदि देविक कष्ट, आदि देविक कष्ट अर्थात देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट। जो तो ये आदि देविक कष्ट भी बड़ा खतरनाक है, इससे बच नहीं सकते। अब इतने समय से पीछे सर्दी पड़ रही थी, हम ज्यादा से ज्यादा कंबल ओढ़ लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, फिर भी पूरी तरह से हम बच नहीं पाएंगे। हमारा डे टू डे लाइफ का काम करने में परेशानी आएगी। कोहरा हो गया, फोग हो गया, कोई उपाय नहीं है फोग का तो किसी के पास। कई जगह ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, एक के बाद एक गाड़ियां टकराती जा रही, कुछ नहीं दिख रहा है। आदि देवी कष्ट है, हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रयास करते हैं खूब हमारे लेवल पे हटाने का, लेकिन नहीं हटेगा। सूर्योदय होगा, जब तेज सनलाइट आएगी तभी वो हटेगा, ये तो नहीं हटेगा। तो आदि देवी कष्ट है, फोग जो है। और भी बहुत बहुत तरह के कष्ट है। वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, और भूकंप है, बाढ़ है, कितने तरह के कष्ट हैं। तो हम हमारे दम पर इनसे बच नहीं सकते, हम कितना ही प्रयास क्यों न करें। तेज बारिश से हम छाता लेकर आ गए, रेनकोट पहन लिया, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, उसमें बारिश नहीं है, अचानक से आ गई, हम क्या कर लेंगे? तो बच नहीं सकते। और दूसरा, अधिदैविक, अधिभौतिक। अधिभौतिक अर्थात दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं। इवन एक मच्छर जो है, सबसे छोटा मच्छर है, इतना छोटा जीव है मच्छर, उससे कई बड़े बड़े लोग जान गंवा चुके हैं। हम्म, सिकंदर जैसा, सिकंदर महान, पूरे वर्ल्ड को जिसने लूटा, वो अपनी जान गंवा दिया उसने, केवल मच्छर के कारण। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। पूरे साल भर में सैकड़ों लोग जो है मच्छर के काटने से मरते हैं, सांप काटने से मरते हैं। तो कहाँ उपाय है? हम्म, पड़ोसी पड़ोसी को परेशान कर रहा है, एक देश दूसरे देश को परेशान कर रहा है। ये सब आदि भौतिक कष्ट है। और आध्यात्मिक कष्ट, हमारा स्वयं का मन हमें कष्ट देता है, हमारा शरीर हमें कष्ट देता है। कहाँ बचेंगे हम, कहाँ जाएंगे बचकर? हम्म, शरीर कितना कष्ट देता है। तो वृद्धावस्था आ जाती है तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे ही हम यंग एज में अगर कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया, तो हमें कष्ट होता है। हम्म, वृद्धावस्था में जिनको अ, जवान दिखने का ज्यादा होता है, उनको बहुत कष्ट होता है। उनके बाल सफेद होने लग जाते हैं, बाल उड़ने लग जाते हैं, दांत गिरने लग जाते हैं। वो अपने आप को सही दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। तो बहुत तरह के कष्ट है, हमारा मन हमें कष्ट देता है। तो इनसे कोई बच नहीं सकता है। जब तक हम इस भौतिक अस्तित्व में रहेंगे, तब तक हमें इन कष्टों को भोगना ही पड़ा। तो उपाय क्या है? उपाय है भगवान के शरणागत होना, भगवान की भक्ति करना।
रूपा जी तात्पर्य बता रहे हैं। हरे कृष्णा। वही सारी भी। हाँ आ रही है प्रभु जी। वही सारी। यस प्रभु जी आ रही। ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। यस। तो मन को किस पे केंद्रित करना? भगवान पर केंद्रित करना। हम्म, तो योग का अर्थ है, जैसे गीता में भगवान ने बताया, युक्त इति उच्यते योगी। जो भगवान से युक्त है, भगवान के ध्यान में लगा हुआ है, उनके काम में लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है, वह योगी है। युक्त इति उच्यते योगी, जो युक्त है, जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड कंटिन्यूअसली, उसको योगी कहा गया। और ऐसी एकाग्रता समाधि है। अगर कोई कंटिन्यूअसली भगवान से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की प्रसन्नता में लगा हुआ है, उसको वास्तव में वो स्थिति जो है समाधि की स्थिति है। यानी समाधि में क्या होता है, जो हम अष्टांग योग के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, भगवान ने गीता के 6 अध्याय में पूरा डिटेलिंग बताया इसका। अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, अंत में समाधि। तो समाधि में पहुंचने के बाद इवन प्रत्याहार, प्रत्याहार की स्थिति में आने के बाद में व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूरी तरह से हटा देता है। इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, इंद्रिय विषय को डिस्टर्ब नहीं कर पाते। चाहे सामने आकर के मेनका उर्वशी डांस कर रही है, फिर भी वो विचलित नहीं होगा। तो फिर है समाधि, धारणा ध्यान समाधि। तो समाधि में आने के बाद में चाहे इसको कितना ही प्रलोभन क्यों न मिले, अगर वो भगवान के ध्यान में है, उसको अष्ट सिद्धियों का प्रलोभन मिले, चाहे उसमें इंद्रदेव किसी अप्सरा को भेजे या कुछ भी हो जाए, वो विचलित नहीं होता है। उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो उसको बोलते हैं समाधि। या भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति। समाधि जो है, एक तो समाधि वो है कि हिमालय पर जाकर के ध्यान पूर्वक बैठना, एक जगह पे अष्टांग योग का पालन करके समाधि तक पहुंचना। दूसरी समाधि जो है, समाधि का मतलब रूपा जी क्लियर कर रहे हैं, कहीं उसी को केवल समाधि न समझ ले। तो एक्चुअल में भक्ति योगी के लिए समाधि क्या है? भक्ति योगी के लिए समाधि है कि 100%, 100% भगवान की सेवा में लगे रहना, वो समाधि है। इस बात को भगवान ने खुद इसकी पुष्टि की है। भगवान खुद इस बात को गीता के 6 अध्याय के अंतिम श्लोक में 47 में बताते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सै में युक्त तम। कि सर्वोच्च योगियों में से वह योगी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि इस श्लोक से पहले भगवान ने अर्जुन को बोला कि हर प्रकार से योगी बनो, तस्मात योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, सारे सब कुछ बताने के बाद कहते तस्मात, अतएव तुम हर प्रकार से योगी बनो। कौन से योगी बने? क्योंकि भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया वहां पर। इस तरह से ध्यान लगाना है, इस तरह से आसन में बैठना है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन। अर्जुन ने कहा मेरे बस का नहीं है। अब अंत में भगवान कह रहे हैं तस्मात योगी भव अर्जुन, तुम अतः तुम योगी बनो। तो कौन से योगी बने? इसलिए अंतिम श्लोक में कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मा। जो 24 घंटे मत गतेन,
भगवान की सेवा में लगा हुआ है, भगवान के ध्यान में, भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। मत कतेन अंतरात्मा, बाहर से भले नहीं दिख रहा हो, अंदर से लगा हुआ है। मत कतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां। तो इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा के साथ जो भगवान का भजन कर रहा है, सहमे युक्त है तमें मत है। भगवान कह रहे मेरा मत है। मेरा मत क्या है? भगवान का मत क्या है? कि वह हर समय सहमे युक्त है, वह हर समय मुझ में युक्त रहता है। वह सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेश्याम, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि हर समय वह मुझे प्रसन्न करने में लगा रहता है। उसको सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया, न कि केवल ध्यान योगी को, या केवल ज्ञान योगी को, या केवल अष्टांग योगी को। नहीं, यहाँ ध्यान का मतलब ही है भगवान पर ध्यान। वो जो तथाकथित ध्यान योगी होते हैं, आजकल जो ध्यान योग चल रहा है, वो तो शून्य पे ध्यान लगाते हैं, या एक बिंदु पर ध्यान लगाते हैं, या एक आग जलाकर मोमबत्ती जला करके, दिया जला करके उस पे लो पे ध्यान लगाते हैं। ऐसे ध्यान योगियों की बात नहीं हो रही है, सब तथाकथित है, सो कॉल्ड। या उस ध्यान योगी की बात भी नहीं हो रही है जो अष्टांग योग का पालन करता है अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, उसकी बात भी नहीं हो रही। यहाँ एकमात्र जिस सर्वोच्च योगी की बात की जा रही है वो है भक्ति योगी। तो भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन चौबीसों घंटे लगा रहता है। उसका सोना भी भक्ति है, उसका उठना भी भक्ति है, उसका चलना फिरना, उसका हर कार्य क्या है? भक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में, भगवान के चिंतन में लगा रहता है। तो नवदा भक्ति जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, तो ये नवदा भक्ति है। तो हर समय वो नवदा भक्ति के कोई न कोई कार्य में लगा रहता है, भगवान की सेवा से संबंधित है सब। योग के ऐसे अभ्यास से, अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन, तो भगवान द्वारा वो मान्यता मिलती है जब कोई इस तरह से, जैसा कि भगवान बता रहे हैं, और भगवान ने बताया योगी नाम की सर्वेशाम, इस तरह से जो लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो भगवान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और भगवान ने जिसको मान्यता दे दिया, उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, भगवान ने टेस्टेड लिख दिया, ये टेस्टेड है, ये ड्यूटी है, तो फिर उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। आगे श्लोक के बारे में बताया, उसी श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो कहते हैं भगवान के ऐसे विरले भक्त को योगी में श्रेष्ठ बतलाते हैं। भगवान ऐसे विरले भक्त को, और भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है। तो ऐसा भगवत कृपा से ही हो पाता है, और भगवत कृपा मिलती है भक्तों की कृपा से। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की ऐसी कृपा शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त हो पाती है। और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक में भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसा व्यक्ति जो हर समय भगवान की सेवा में लगा है, जो योगियों में श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो फिर उसको यहाँ पुनर्जन्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता, और निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है। उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा तुरंत उसको आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। और आध्यात्मिक जगत की क्या विशेषताएं हैं? जहाँ वहां पर मैटर नहीं है, वहां कुछ भी भौतिक नहीं है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है जो परिवर्तनशील हो, जो नाश होने वाली हो। नश्यत् न विनश्यति, गीता के 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो ऐसा जगत है आध्यात्मिक जगत, इसका कभी
नाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। इस भौतिक जगत का नाश होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। नश्यत शून्य विनश्यति। तो उस जगह पर उस जीवात्मा को भेज दिया जाता है जहाँ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, नित्य जगत है वो, शाश्वत धाम, वहां भेज दिया जाता है। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, कि भौतिक अस्तित्व में, इस भौतिक जगत में जब तक हम भौतिक शरीर धारण करे हुए रहेंगे, तब तक ये तीन प्रकार के कष्ट हमें सहन करने ही पड़ेंगे, इनसे बच नहीं सकते हैं। हम्म। लेकिन इसका कारण क्या है, प्रभुपाद इसका कारण बता रहे हैं, इसका कारण हम स्वयं हैं। ऐसी ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। हम हमारे इस जीवन में जो स्वभाव, जो इच्छाएं करेंगे, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता जाएगा, और वही हमें फिर आगे लेके जाएगा, उसी के अनुसार फिर हमें अगला जीवन मिलेगा। अंत का यम यम वापि स्मरण भावम तज्जतन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। भगवान ने स्पष्ट कह दिया भगवद गीता में, यम यम वापि स्मरण भाव, शरीर त्यागते समय जैसा तुम्हारा भाव होगा, जैसा स्मरण होगा, चिंतन होगा, जो तुम्हारी चेतना होगी, कॉन्शियस, यम यम वापि स्मरण भाव तज्जित अंते कलेवर, शरीर त्यागते समय, तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव के अनुसार तुम्हें अगला शरीर, अगली स्थिति प्राप्त होगी। साफ साफ भगवान ने बता दिया। और ये भाव कैसे विकसित होगा, जो भी भाव में मृत्यु के समय हमारा भाव होता है, जो मर चुके हैं, शरीर त्याग चुके हैं, उनका जो भाव था, उसका कारण क्या था, पर्टिकुलर उस भाव का कि उसने उसी की प्रैक्टिस किया लाइफ में। तो जो हम लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, उसी के अनुसार हमारी वैसी चेतना तैयार हो जाएगी, और वही हमें मृत्यु के समय नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगी। भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता। अब कई बार ऐसा प्रश्न आता है, जब लोग भक्ति के डूज एंड डोंट्स को सुनते हैं, पता चलता है अरे ये नियम है, अरे ये नियम है, अरे ये नियम है, तो सोचते हैं कि भक्ति करने का मतलब है सब कुछ त्याग दो। ऐसा नहीं है। वो मायावादियों की फिलोसफी है, सब कुछ त्यागने वाली, कि ये भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत सब मिथ्या है, इसको छोड़ दो सबको। तो सब माया है, ये भी माया है, वो भी माया है, खाना भी माया है, पीना भी माया है, सोना भी माया है, सब माया है। पत्नी भी माया है, पति भी माया है, बच्चे भी माया है, घर परिवार सब माया है, सबको छोड़ दो। वो कॉन्सेप्ट जो है मायावादियों का है, ऐसा नहीं है। तो स्वाभाविक इच्छाएं हैं, इनको मारा नहीं जाता है भक्ति में, अपितु वे भक्तिमय सेवा के सही कार्य में लगाई जाती है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा। हमारे विष्णुआचार्य बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो दोष हैं, या हमारे अंदर जो कमियां हैं, या हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो काम जो है, काम यानी कामनाएं, इच्छाएं, इन सबको हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा सकते हैं। हमारी कोई कामना है तो उसको भगवान से जोड़ दें। हम्म, तो काम कृष्ण कर्मार्पण। और क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध को भक्तों के जो द्वेषी हैं उन पे क्रोध करना चाहिए। लोभ साधु संगी हरि कथा, लोभ का प्रयोग किस में करें, हमारे अंदर बहुत सारा लोभ है, लालच है, तो उसका प्रयोग करें साधु संग में हरि कथा सुनने के लिए, अधिक से अधिक हरि कथा सुने। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जितने भी दोष हैं, ये हमारी इच्छाएं हैं, उनको हम भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इच्छाओं को मारना नहीं होता है, इच्छाओं को मारा जा भी नहीं सकता है। अगर इच्छाएं सारी खत्म हो गई, इसका मतलब हम डेड हो गए पूरी तरह से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आत्मा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। हमारी जो इच्छाएं हैं वही हमें भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेकर के जाएंगे। हम कैसी इच्छाएं करते हैं, वैकुंठ जगत में अंतरित होने की योग्यता।
अभी हमारी जो इच्छाएं हैं, जनरली व्यक्तियों की जो इच्छाएं भौतिक जगत में भोग करने की इच्छाएं, यहाँ कुछ बनने की इच्छाएं, यहाँ कुछ करने की इच्छाएं। लेकिन यही इच्छाएं जब भगवान को सेंटर में रखकर हो जाएगी, भगवान को प्रसन्न करने की हो जाएगी, तो हम वैकुंठ स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु, शरीर छोड़ते ही हमें तुरंत ट्रांसफर वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में। तो यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। तो उनके भाग्य का तो क्या कहें, बहुत उत्तम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए, भीष्मदेव को। तो जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित हो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को भीष्मदेव जैसा सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम कृष्ण चेतना में लगे हुए हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी हेल्प करेंगे। हम्म, हमें सारे बंधनों से छुड़ा करके आध्यात्मिक लोक में लेकर के जाएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्वयं सामने आकर के खड़े हो। वो योग्यता हमारे अंदर नहीं है, हम ऐसे बड़े भक्त नहीं। लेकिन जैसे घटना आती है, एक भक्त थे, एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के। उनको प्रभुपाद जी का चाइना जाओ, कहीं प्रचार प्रचार करने के लिए भेजा, चाइना भेजा। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद में पतन हो जाएगा मेरा, वहाँ की स्थिति तो बहुत खराब है। कैसे रहूंगा। फिर कुछ समय के बाद वहां पे जब गए थे, तो सब भूल गए भक्ति वक्ति करना। कुछ समय प्रचार किया, बाद में सब भूल गए। फिर काफी समय के बाद जब उनका अंतिम समय आया, शरीर त्यागने वाले थे, तो उस समय एक माता जी वहां पर आई और आकर के उन्हें प्रसाद दिया। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आए, किसने भेजा। तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभुपाद ने भेजा है। तो भगवान किसी भी रूप में अपने भक्तों को भेज सकते हैं, खुद आ सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो यहाँ पे कहा गया है वो ओके है, चाहे उनके भक्तों के द्वारा कहा जाए, चाहे भगवान स्वयं के द्वारा कहा जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भीष्मदेव के सामने साक्षात भगवान उपस्थित थे। तो आगे वाले श्लोकों में आएगा भीष्मदेव की क्या इच्छाएं हैं। भीष्मदेव चाहते थे कि भगवान के समक्ष उपस्थित रहें जब तक वो शरीर त्यागे नहीं। अगले श्लोक में अपनी इच्छा को बताएंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।